उठो श्री राम के हनुमत, उठो श्री राम के हनुमत, तुमुल सामर्थ्य को जानो, प्रभु श्री राम की सत्ता सनातन सत्य संधानो। समाहित राम कण कण में, थोड़ी आवाज उठाना इसकी। माइका लाल, जहां भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज कमजोर है मेरी। उठो श्री राम के हनुमत, तुमुल सामर्थ्य को जानो, प्रभु श्री राम की सत्ता सनातन सत्य संधानो। समाहित राम कण कण में चराचर शिष्ट पहचानो, वही श्री राम है भीतर, भुजाएं शक्ति से तानो। पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में है। वाह! आप लोग इस तरह कमजोर रहोगे तो मैं कविता नहीं पढ़ पाऊंगा साहब। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ये रामलीला पीयू ब्लॉक का मंच है। देश में कुछ महनीय कार्यक्रम होते हैं। मुझे कोटा के कार्यक्रम पढ़ने का सौभाग्य, दशहरे के कोटा के कार्यक्रम को बहुत मशहूर कार्यक्रम माना जाता, बहुत मशहूर है। मुझे सौभाग्य मिला, 3 बार मैंने उस कार्यक्रम में कविता पाठ किया। अभी अभी राजेश चेतन जी ने घोषणा की कि ये रामलीला का बहुत महनीय मंच है। दिल्ली में इस मंच की बड़ी शोभा है, बड़ा मान है, सम्मान है। आज मैं योगेंद्र शर्मा राजस्थान की माटी से आकर घोषणा करता हूं कि कोटा के मंच पर मैंने 3 कवि सम्मेलन पढ़े। मैं इस मंच पर आया, उसके बाद से मुझे हिंदुस्तान के सारे मंच छोटे छोटे नजर आने लगे हैं। आभार आपका। तब निवेदन करता हूं, स्वागत है भाई साहब, स्वागत। कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित पीयू ब्लॉक पीथमपुर की धरा पर विराजमान तमाम राम भक्तों और देश भक्तों के चरणों में हल्दी घाटी की माटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत अच्छा योगेंद्र जी, क्या बात है। पीछे तक के लोगों का आशीर्वाद मिला यार, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। क्या बात है। मेरी कविता ओज भरी, आभार। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। क्या कहने योगेंद्र जी, वाह 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 वाह। यार इन पंक्तियों पर पीयू ब्लॉक में मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, वहां मैंने कुछ लोगों के हाथ खामोश देखे, मेरी अंतरात्मा को ठेस लगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी,
भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी। सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। क्या बात है? शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। आपने अपनी तालियों से पहले तो ये इधर का 18 नंबर वार्ड खाली था, लेकिन अभी बहुत महनीय लोगों की उपस्थिति इस वार्ड में हो गई है। मैं आपकी भी चेतना मांगता हूं, मुझे थोड़ा हिम्मत देना, हौसला देना। 4 पंक्तियां आपके इस जोश भरी तालियों का आशीर्वाद पाकर पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब मैं एक उंगली सामने करता हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती है। परसों मैं पंजाब केसरी पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि सैकड़ों आतंकवादी पीओके से भारत में घुसने की तैयारी में है। सैकड़ों आतंकवादी। मगर माफ करना, हमारी ही कुछ गलतियां रही होगी, तब ये पीओके अस्तित्व में आ गया, तब वो आतंकवादी भारत में घुस जाते हैं। हमारी गलतियां रही होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक एक व्यक्ति की चेतना देखना चाहता हूं। मुझे फोन आया राजेश जी का, योगेंद्र शर्मा तुमको कविता पढ़ने के लिए पीतमपुर के मंच पर आना है। मैंने इनसे 3 बार खड़ाया। मैंने कहा भाई साहब केवल देशभक्त होंगे कि नहीं? बोले सारे देशभक्त और राम भक्त कविता सुनेंगे। तब मैं निवेदन करता हूं, तब मैं स्वीकृति देकर यहां पर आया हूं और 4 पंक्तियों पर एक जलजला देखना चाहता हूं। सुनिएगा। अगर सियासी रंग में होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। वाह वाह, क्या बात है यार। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पीछे के लोगों की भी चेतना चाहता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। क्या बात है, वाह 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 योगेंद्र जी, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह कमाल। आपने तो मेरा नशा बहुत बढ़ा दिया साहब। इन पंक्तियों का पाठ तो मैंने 150-200 मंचों पर किया होगा और आज से पहले भी शायद यहां पे किया हो, मुझे याद नहीं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मुझे याद नहीं आता है कि किसी मंच पर इन पंक्तियों पर आज जैसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। मैं आज इस मंच पर आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। वाह 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 वाह। बड़े बड़े लोग, शंभू भैया मुझे पता है, बड़े बड़े लोग जब बड़े बड़े पदों से नीचे उतरते हैं तो भारत देश को बदनाम करने के लिए, इस भारत माता को बदनाम करने के लिए आतंकवादियों के मंच पर चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये देश हमारे रहने के लायक नहीं है। बड़े बड़े पदों से उतरने के बाद जब लोग ऐसा कहते हैं, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब ऐसा कहते हैं, तब योगेंद्र शर्मा की भाषा उद्धृत होती है। भले ही तुतलाती कलम हूं, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा होकर बोलता हूं, जनता जनार्दन में बोलता हूं, मैं लोकतांत्रिक कवि हूं और आपका आशीर्वाद लेकर बोलता हूं। इन 4 पंक्तियों को अगर आपने हस्ताक्षरित किया तो किसी मंच पर बोलूंगा, नहीं तो आज के बाद इन पंक्तियों पर कभी भाषण नहीं करूंगा, कभी अपनी बात नहीं कहूंगा। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। हल्दी की गांठ मिली जिनको, चूहे पंसारी बन बैठे। क्या बात है, वाह यार। मुझे पहली पंक्ति पर भी उम्मीद थी कि समझदार लोगों की महफिल है, इसलिए उम्मीदें बढ़ जाती है। वाह। ये थोड़ा सा रिटर्न बढ़ा दीजिए। ये स्टेज पर जो माइक है दोनों, मॉनिटर इनका थोड़ा मॉनिटर का रिटर्न बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। इसको भाई साहब, हाँ। इसको थोड़ा यूं घुमा दीजिए।
हाँ मॉनिटर को बढ़वा देते हैं। हाँ मॉनिटर का रिटर्न बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, आवाज कम है थोड़ी, मेरी भी कम है। हाँ सुनिएगा। हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी बन बैठे, हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी बन बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। हाय हाय, प्रणाम है, मार दिया यार, कमाल, वाह, बहुत खूब, वाह। यार नीचे उतरने के बाद आप कहोगे कि ये तो भारत हमारे रहने के लायक नहीं है। 10-10 वर्षों तक तुम उपराष्ट्रपति थे, तब तुम्हारे को होश नहीं आया? माफ करना। और एक ऐसे ऋषि का नाम लेना चाहता हूं, 29 ऋषियों से, ब्रह्मा के गात से 29 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ और 29 ऋषियों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। उनमें से शायद कोई एक ऋषि रहा होगा जो इस रूप में भारत में जन्म लेता है। तब निवेदन करता हूं कि हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी बन बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते, सांपों को, शुक्ला जी, सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। ये जाति धर्म की बात नहीं, पर सभी कलाम नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। महेंद्र जी बहुत आभार, हंसराज भैया, पवन जी बहुत अच्छे, वाह। अभी करा दो। हमारे देश में ही ये व्यवस्था है। योगेंद्र जी एक 10 सेकंड चाहिए। जब ब्राह्मण मंच पे होता है तो लोग पीछे खाने पीने लगते हैं। अच्छा 1 मिनट, 10 सेकंड दीजिए। दे दिए सर। एक गाड़ी ने फिर संकट पैदा कर दिया है। सनातन धर्मियों कुछ ध्यान करो, अपनी सुविधाओं के लिए कार्यक्रम में बड़ी दिक्कत आ रही है। गाड़ी का नंबर है 9710, फिर गलत पार्किंग में खड़ी कर दी है गाड़ी, पूरा डिस्टर्ब है रोड, पूरा रोड जाम कर दिया है। जिस सनातनी की हो, जिस सज्जन की हो, नोट करें 9710, जाके तुरंत भाग के उसको हटाओ। 9710। हम कलमकार लोग हैं, हम उम्मीदें ज्यादा बांध लेते हैं। भाई साहब महेंद्र जी, मैं जानता हूं बिना आपकी वाणी के ये रामलीला हो नहीं सकती, और आप हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हंसराज रलन जैसा बड़ा व्यक्तित्व यहां पर विराजमान। तब निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। उम्मीदें बढ़ जाती है, हम कलमकार लोग हैं। असंभव से असंभव काम जब इस देश में हो गए, तब उम्मीद बढ़ गई। इस देश में 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, और 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। गूगल उठाकर देख लेना, 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। हम तो केवल 46% कश्मीर पर छाती ठोक कर कहते हैं कश्मीर हमारा है। माफ करना, 46% कश्मीर से काम नहीं चलेगा यार। वो धरती जो किसी वजह से विदेशियों के कब्जे में चली गई, आज तो थोड़ा वातावरण बन गया है। हम चाहे ये पीयू ब्लॉक रामलीला का मैदान चाहे तो कश्मीर की धरती कश्मीर को वापस मिल सकती है साहब, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह क्या बात है। ये उम्मीद इसलिए बढ़ गई हंसराज जी की मुझे लगता है जब असंभव से असंभव काम हो गए तो फिर ये कैसा काम है जो असंभव नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा था राम का मंदिर बन जाएगा? नहीं सोचा यार। मैं कविता में बात करता हूं, बातें नहीं करना चाहता, सुनिए ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग बातों में उलझ जाते हैं। भाई साहब बातों में मत उलझो। अगर आप देशभक्त लोग बातों में उलझ गए तो फिर इस देश को 80-80 साल के प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। यार मुझसे 4 पंक्तियां लिखी नहीं गई, मैंने 3.5 पंक्तियां लिखी, और आधी पंक्ति मैंने इस उम्मीद पर कि मैं कभी पीयू ब्लॉक जाऊंगा
तो मेरी आधी पंक्ति पूरी हो जाएगी। 3.5 पंक्तियां लिखकर लाया हूं, मैं 3.5 पंक्तियां सुनाता हूं और आपको चुनौती देता हूं। अगर यहां कवि सम्मेलन के श्रोता बैठे हों, अगर यहां देशभक्त बैठे हों, अगर यहां राम के भक्त विराजमान हो, तो मेरी कविता की 3.5 पंक्तियों को 4 बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने, गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह वाह, को पढ़ो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 5-7 मिनट अभी और पढ़े या बिठा दूं उनको? क्या मन है आप लोगों का? एक बार तालियां सारे मिलके बजाओ यार, ऐसे थोड़ी। मैं कभी आऊंगा इस मंच पर, जब समय होगा कविता भी सुनाऊंगा, लेकिन आज तो मैं मेरी समस्या लेकर आया हूं, इस देश की उस धरती की समस्या लेकर आया हूं। मेरे राजस्थान पत्रिका, जो भारत का बड़ा अखबार बन गया, राजस्थान का बड़ा अखबार था, भारत का बड़ा अखबार बन गया, उसने फ्रंट पेज पर खबर छापी कि जब चुनाव हो रहे थे कश्मीर में, तब पीओके के लोगों ने उस पत्रकार से संपर्क किया और कहा कि साहब, हमें इस भारत के लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार वापस कब मिलेगा? यार, इस पीड़ा को समझो। पीओके में रहने वाली वो मेरी मुस्लिम माताएं रोज शाम को 10 रोटी इसलिए ज्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने कौन सी रात ऐसी आएगी जिस रात में भारत की सेना पीओके में घुसकर हमें फिर से भारत की धरती पर रहने का सौभाग्य प्रदान करेगी, तो उनको रोटी कौन खिलाएगा? मैं केवल 2 पंक्तियां उस पीड़ा की पढ़ता हूं, बड़े बड़े लोगों की चेतना मांगता हूं। अगर 2 पंक्तियों को आपने समझ लिया तो मैं उस तरफ 2-4 कदम और आगे बढ़ूंगा, नहीं तो वहां जाकर बैठूंगा। सुनिएगा भाई साहब, ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह, बस यार, अब मुझे अच्छा लगा। वाह, कुछ लोग समझ नहीं पाए, मैं चित्र बना देता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी, मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे। हम आज दशहरा मना रहे साहब, जब नीति सीखने के लिए लक्ष्मण को भेजा राम ने, लंकेश ने नीति का ज्ञान नहीं दिया तो राम जी को वापस सूचना देने के लिए लक्ष्मण आए। राम जी साथ में गए, तब राम जी को हनुमान जी ने कहा, राम जी को लंकेश ने कहा, राम, इस भ्रम में मत रहना कि तुम जीत गए हो। मैं प्रमाण देता हूं, बाबा तुलसी भी लिखते हैं और राधे श्याम जी भी लिखते हैं। मैं प्रमाण देता हूं, राम, तुम ये भ्रम मत रखना कि तुम विजयी हो गए, जीत गए। अरे, इस युद्ध में विजय हुई है तो लंकेश की हुई है। मेरे जीते जी तुम एक कदम भी मेरी लंका में नहीं रख पाए, लेकिन देखो मैं पूरे कुटुंब के साथ तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। सुनिए कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। वाह वाह।
दो पंक्तियों पर हिम्मत देना। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, अरे पाक चीन के कब्जे वाला, वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बात को यार जयकार लगाओ तो ऐसे मत लगाओ। जयकार लगे तो कंठ से आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। आपके नाभि तंत्र से आवाज उठे और इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। 9 करोड़ कोशिकाओं की शक्ति आपकी मुट्ठियों में सिमट जाए। दोनों मुट्ठियां कंधों पे आनी चाहिए और हाथ उठे तो ऐसे उठे कि आकाश को भय लगने लगे कि मुझ में कोई 2 छेद करने वाला है। तब भारत मां की जयकार लगाइए। बोलिए भारत माता की जय। फिर कमजोर जयकार थी, एक बार आपका स्वर उठे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में। कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया। कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर। कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भाव पर। जिस डाली पर बैठे थे, प्रदीप पानी पीने में रह जाओगे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको। यार केवल इस पंक्ति पे थोड़ा जोश बना के रखो। ऐसा लगना चाहिए कि ये पीयू ब्लॉक का आयोजन नहीं है, 140 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ देशवासियों का आयोजन है। और सुनिए, जब मैं ये पंक्ति बोलूं कि भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है, तो मुझे ये लगना चाहिए कि 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वरना मैं इस कविता का पाठ ही नहीं करता। सच में तो बात यह है कि हम प्रताप का स्वाभिमान, वो हल्दी घाटी भूल गए। पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्विक कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। अरे 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह योगेंद्र जी, बात को। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। एक अच्छी पंक्ति आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। वाह वाह। सब लोगों के समझ में नहीं आया। 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए। हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया साहब। जब सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया तो वो मां 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई। अपने बेटे के मस्तक को चूमना चाहती थी। एक पत्रकार पहुंचा मां के पास। मां, जब तुमने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो, क्या मतलब है? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं जिस दिन बेटे को मैंने वर्दी धारण करवा दी तो मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसके बलिदान के बाद उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? वाह 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 योगेंद्र जी, क्या बात है। पत्रकार जिद्दी था, इसका मतलब आवाज पीछे तक जा रही है। निवेदन कर रहा हूं, पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, मां
तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? अब मां का जवाब सुन लेना। मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह, जय हो। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दोनों सदनों में 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हैं, एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा है। प्रस्ताव यह है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 2 बार सदनों में प्रस्ताव पारित है, एक भी मत विरोध में नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ इस जागृति का काम है। अगर आप जाग गए तो भारत माता का मस्तक फिर पहले जैसा हो जाएगा साहब। तब कहता हूं, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। योगेंद्र जी क्या बात है। और हौसला देना हंसराज जी 2 पंक्तियों पर। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राण। यार सारे देशभक्त लोग बैठे हैं, सारे पुरुषत्व के लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। वरना कई मंचों पर मैं जाता हूं और सामने की दशा देखता हूं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। संकेत में बात करेगी कविता आपसे। वो पत्रकार कुछ दिनों बाद उस मां से मिलता है, हेमराज की मां से। मां से कहता है, मां अब तुम्हारे बेटे का मस्तक लौट कर कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा। मां बेटा तुम ये कैसे कह सकते हो? उस पत्रकार ने जानकारी दी कि मां मुझे पता लगा कि आपके बेटे के मस्तक पर अनुसंधान किए जा रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये हिंदुस्तान की सेना के सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है। वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। संकेत में बात करूंगा, 1.5 मिनट का समय और ले रहा हूं। इस कविता का अंतिम चरण पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मधचूर करो। केवल समझदार लोग आशीर्वाद देना, बाकी हाथ खामोश रहें। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मधचूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। वाह। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो।
कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। यार माइक बहुत अच्छा हो गया आप आते आते, मेरा मन कर रहा है ऐसी 2-3 कविताएं और सुना दूं। माइक अच्छा हो गया इसलिए। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो पवन जी, इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। वाह। अब चुनौती देता हूं, मुझे परीक्षा लेता हूं, मेरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस मंच पर यह प्रतिज्ञा लेता हूं, राम का मंच है, यह प्रतिज्ञा धारण करता हूं। इधर आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं आज के बाद मेरे जीवन में किसी मंच पर इन 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। वाह। और पंक्तियां पढ़ता हूं, चारों पंक्तियां सुनने के बाद फैसला कीजिएगा। एक छूट देश के गद्दारों को है, अगर कोई गलती से यहां आ गया हो तो उसके हाथ खामोश रहें, क्योंकि माफ करना, गंदी जुबान से पावन मंत्रों के पाठ नहीं किए जाते। वाह वाह, क्या बात है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं यार, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया। माता बहनों की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं, क्योंकि इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली। इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत मां की छाती पर न्योछावर कर दी। इन 4 पंक्तियों पर मुझे बताना, एक भी हाथ खामोश रहा तो आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। मैं 2047 के भारत की कल्पना कर रहा हूं। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, तैयार रहना। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। अरे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। 2 पंक्तियां और लास्ट खत्म करना। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नमस्ते सदा वत्सले के लोग यहां पर है, मुझे ऐसी विदाई देना, ऐसी विदाई देना कि 1 साल तक नशे में रहूं। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी